शिवपुर के जंगल में पीकू नाम की एक जमींदार चिड़िया रहती थी। वो उस गांव के सबसे बड़ा जमींदार चिड़िया थी। उनकी एक बेटिया और चुमकी नाम की पत्नी थी। तीनों ने खाना खा रहे थे। अचानक उनका बेटी स्नेहा ने बोला, पापा पापा, मैं खाने के बाद साथी के घर खेलने जाऊंगी। नहीं बेटी, दूसरे का घर उतना जाना अच्छा नहीं, मत जाओ, घर में खेलो, इतने सारे खेलना है तुम्हारे लिए, घर में खेलो। अरे जाने दो, बच्ची है, छोटी है, अभी खेलेगा नहीं तो कब खेलेगे वो, जाने दो। अच्छा बेटी, अच्छे से जाना और अच्छे से खेलना। स्नेहा ने खाना खा के चली गई खेलने के लिए उसके साथी के घर। मौसी जी, साथी दीदी और सायम कहाँ है? उनके साथ में खेलने आई हूँ, उन दोनों को दिखाई नहीं देता है, कहाँ है मौसी जी? वो दोनों मिलकर नदी के किनारे खेलने गई है, तुम वहीं पे चले जाओ। ठीक है मौसी जी, मैं भी नदी के किनारे जा रही हूँ, उन दोनों के साथ मैं भी खेलूंगी। स्नेहा उन दोनों के साथ खेलने के लिए चली गई नदी के किनारे। इस तरफ पीकू और उसके पत्नी दोनों खाना खाते खाते बातें कर रही थी। इस बार गेहूं अच्छा हुआ है स्नेहा के माँ, लेकिन थोड़ा जमीन सूख गई है, थोड़ा बारिश होती तो अच्छा होती। अरे बारिश के भरोसे में कौन रहता है? मोटर लगा के पानी दो, खेती खराब हो जाएगी तब क्या करेगी? दोनों ने बातें कर रही थी बारिश की, लेकिन अचानक ही बारिश आ गई। अरे इतना हवा बहता है कि हमारे घर हिलता है स्नेहा की माँ। अरे सही में तो खूब जोर से बारिश होती है, घर भी हिलता है, हमको बहुत डर लगती है। इस तरफ स्नेहा भी घर में नहीं है। अरे स्नेहा की माँ, इस तरफ देखो, नारियल की गाछ बहुत तेज से हिल रही है, हमारे घर ही है, गिर जाएगा वो। कहाँ हो तुम बेटा? अरे हमारे घर को क्या हुआ है? मम्मी पापा कहाँ हो तुम? मम्मी पापा, अरे क्या हो गए? मम्मी पापा, तुम लोगों का क्या हो गया? मैं अकेले कैसे रहूंगी? मम्मी पापा, मेरा क्या हुआ? अरे मम्मी। तब सब पड़ोसियों ने आती है। अरे देखो देखो देखो, क्या हो गया है? बाप रे बाप, ये ऊपर वाला ये क्या कर दिया? अरे निकालो निकालो निकालो, क्या हो गया ये? निकालो, सब निकालो, पकड़ो पकड़ो। मत रो बेटी मत रो, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारे आज से देखभाल करेंगे, हम लोग तुम्हारे अपना है, सब तुम्हारे अपना। अरे स्नेहा बेटी, रोना मत, ये तो ऊपर वाला का देन है, कब किसको कैसे जाना पड़ेगा किसी को मालूम नहीं, हम लोग उनके हाथ में हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। बेटी चुप करो, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारी सब देखभाल करेंगे, मत रो बेटी। तब मौसी जी बोलती है, स्नेहा बेटी मत रोया करो, हम तुम्हारी आज से माँ है, समझ लो तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरे घर रहोगी, खाओगी और साथी दीदी के साथ, साहिब के साथ रहोगी तुम, मेरी तो बेटी है, मत रोया करो बेटी। पिताजी मेरे को मना कर रही थी जाने के लिए, मैं तो मना सुना ही नहीं मौसी जी। उसके बाद सब मिलके स्नेहा की माँ और बाप की क्रियाक्रम करती है और एक दिन सब मिलके बैठक बुलाती है। अरे गाँव वालों, सब तो ये अनहोनी देख ही लिया है, तो ये हम लोगों का स्नेहा बेटी किसके घर रहेगी और खाएगी, ये हम लोगों को ये सिद्धांत लेना है। मैं तो कहती हूँ कि स्नेहा बेटी उसके मौसी के घर रहे, यही बात ठीक होगा। स्नेहा आज से मीनू मौसी का घर रहेगी, उसके घर खाएगी पिएगी और स्नेहा के पिता के जितना जमीन जायदाद है वो मीनू मौसी देखभाल करेगी और चासाबाद करेगी। वही बात ठीक होगी, मीनू मौसी के घर रहेगी स्नेहा आज से, और
बड़ा होके जब स्नेहा की शादी होगी तब मीनू मौसी को उसके सारी जायदाद उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यही ठीक होगी। मीनू मौसी, तुम क्या बोलती हो? अरे स्नेहा पहले से मेरी बेटी जैसी है। मैं उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी और उसकी देखभाल करूंगी। आज से स्नेहा मेरी खुद की बेटी जैसी हमारे घर रहेगी। सब मिलके ये सिद्धांत कर लेती है। उसके बाद स्नेहा चली जाती है मीनू मौसी के घर। सिर्फ स्नेहा नहीं, उसकी माँ और बाप की आत्मा जो है वो भी स्नेहा के साथ उसके मौसी के घर जाती है। 1 महीने बाद। अरे राज की रानी, उठो उठो, कुछ काम दाम करो। अभी तक सो रही हो तुम क्या रानी हो? हम तुम्हारी नौकर हैं, काम करो। अरे मौसी जी, मैंने घर में कुछ काम किया ही नहीं। आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं काम कर लूंगी मौसी जी, मैं काम कर लूंगी। मेरे को गाली मत देना मौसी जी। अरे उठो, जाके झाड़ू लगाओ पहले, उसके बाद बर्तन धो के ले आना। स्नेहा की माँ और बाप का जो आत्मा है सजा देती है। अरे स्नेहा की बाप, मीनू दी कितना खराब इंसान है। देखो बेचारी हमारी बिटिया को कितने काम करा रही है। ये कितना छोटी है। हाँ स्नेहा की माँ, सुन के बहुत दर्द लगा मेरे दिल में। क्या किया जाए, उनका अपना दूसरा रूप दिखा दिया यहाँ पर। स्नेहा सब काम ठीक से कर लेती है, लेकिन मौसी जी अरे ठीक से झाड़ू देना भी नहीं आता है। अरे बर्तन को ठीक से धोना भी नहीं आता है। देखो ये पगली क्या कर रखा है यहाँ पर। मौसी जी, मैं तो ठीक से धो के ले आया। ज्यादा मुंह चलाते हैं डायनी। अरे स्नेहा की माँ, देखो हमारी बेटी के साथ कितना अन्याय करती है, अत्याचार करती है। मीनू कुछ करती है, मेरे को ये और दिखाई नहीं देता। मौसी जी तो ज्यादा ही बढ़ गया, बेटी को मार रही है देखो। तब स्नेहा की माँ और बाप जादू से उसको बहुत मारा। मम्मी, तुम स्नेहा दीदी के ऊपर अन्याय अत्याचार करती हो, इसलिए ऐसे होती है। भैया ने ठीक बोला मम्मी, तुम स्नेहा को मारती हो, ज्यादा से ज्यादा काम करवाती हो, इसलिए ऐसे होते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए मम्मी। तुम लोग ज्यादा मुंह चलाती हो। मैं अन्याय अत्याचार करता हूँ। भाग यहाँ से, भाग। कुछ दिन ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद। अरे राज रानी, बैठ के खाती हो पीती हो, कुछ काम नहीं करती हो। तू तो आज गया, ये पेट्रोल लेके जला के मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तू कहाँ जाएगा? तेरे पिता का जितना जायदाद है सब मेरी हो जाएगा, और वो जायदाद मेरे बेटी और मेरा बेटा दोनों के नाम में कर दूंगी। मौसी स्नेहा को मारने के लिए सब जुगाड़ कर लेती है। अरे स्नेहा की बात देखो, मीनू दीदी कितना खराब इंसान निकला। मेरी बेटिया को ले आया था हमारी जमीन जायदाद के लिए। अरे ये तो मनुष्य नहीं है, ये दूसरा कुछ है। जमीन जायदाद के लिए मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। आज तो इनको कुछ अच्छा ही सीख मिलेगा, देखो। मीनू मौसी जब स्नेहा के ऊपर तेल ढालने के लिए जाती है तब
दिखाई देती है मीनू मौसी को स्नेहा के बाप और माँ की आत्मा। अरे मीनू दीदी, तुम तो बहुत खराब निकला। हम लोग तुमको बहुत अच्छा समझ रहे थे। तुम जमीन जायदाद के लोभ में एक छोटी सी प्यारी सी बेटी को मारने जा रहे हो। तुमको तुम्हारी बेटी की जैसे दिखाई नहीं देता है इनको। तुम्हारी तो खुद की बेटी है मीनू दीदी, काहे को इतना मेरी बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही हो तुम? तुमको कुछ दर्द नहीं होता है? कुछ नहीं है तुम्हारे दिल में? तुम कितना खराब इंसान हो मीनू दीदी, कितना खराब इंसान हो। अरे मीनू, तुमको तो अकल होना चाहिए कि तुम जो अभी इतना सुख से जी रहे हो, ये सब स्नेहा की है। सब हमारी जमीन को तुम चाषाबाद करती हो, उसी से अच्छे से दीन पात करती हो, लेकिन तुम हमारी जायदाद को लेने के लिए मेरी बेटी को मारने चला। तुम्हारे दिल में कुछ आया नहीं कि एक छोटी सी प्यारी सी बेटी को कैसे इतना मारूं, कैसे इतना अत्याचार अन्याय करूं? तुम्हारा दिल पत्थर से भी ज्यादा खराब है मीनू। जमीन के लिए हमारी परी जैसी स्नेहा को पेट्रोल से मारने जा रही हो। तुम्हारी बेटी तुमको दिखाई नहीं दिया? तुम्हारे खुद का जितना प्यार है बेटी के लिए, हमारी उतना प्यार भरा हुआ है उसके ऊपर। हम जिस दिन से मर चुका है, हम कहीं नहीं गए, हम उसके पीछे तुम्हारे घर आ गए, लेकिन तुम्हारी अन्याय अत्याचार देख के तुम्हारे ऊपर हम लोग जादू से वार करने लगा। आज से तुम समझ जाओ मीनू, सब लोग लालच छोड़ दो, शांति से जियो और सुख के साथ जीवन बिताओ। मुझको माफ करो। मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ। जमीन जायदाद के लिए इस परी जैसी बेटी को मैंने पेट्रोल से मारने चला थी। आज से मैं तुम लोगों को पास बांधे करता हूँ कि आज से स्नेहा मेरी खुद की बेटी जैसी रहेगी। मुझको माफ करो। ये गलत और दोबारा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। उसके बाद स्नेहा के माता और पिता दोनों ने स्नेहा और इस पृथ्वी लोक का माया छोड़ के चली जाती है कि दुनिया में। मीनू मौसी ने सब लोभ लालच छोड़ के शांति और सुख से जिंदगी जीने लगती है।